हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। फाइनली आपका एग्ज़ाम 25 सितंबर को, मतलब वो परसों होने वाला है। तो डेट वगैरह सब फिक्स है अपना। उम्मीद है कि अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब निकाल लेंगे। एक दो और सेट लगाइए, एकदम रिलैक्स रहिए, खुद पर उम्मीद रखिए। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटों में आसानी से बनाया जा सकता है, बस एग्जीक्यूशन सही करना है। वैसे तो 2012 का ये प्यून का पेपर है ऑफिशियली आंसर की के साथ। तो इसमें सामान्य सामान्य ज्ञान के लगभग 40 क्वेश्चन थे, छत्तीसगढ़ के 30 क्वेश्चन रहे थे, गणित के 10, हिंदी के भी 10, और इंग्लिश को आपको 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 150 क्वेश्चन। मैं इसके बारे में अच्छा पहले ना 100 क्वेश्चन का रहता था, सॉरी इस बार 150, पिछले बार 100 क्वेश्चन का था। 2012 2016 में 2012 का पेपर है। स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके फैक्ट के बारे में देखते हैं। अच्छा, इस वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी वीडियो अगर आपको आपके पास आए तो उसको आप डायरेक्टली देख पाए। स्टार्ट करते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तालागांव। तालागांव कहाँ है वैसे? कमेंट करिएगा। किस जिला में आता है ये कमेंट करिएगा, ठीक है। तखतपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ? तखतपुर जो बसा है मनयारी नदी के तट पर, ठीक है। मनयारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये बताना है। बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे पहले इसको ध्यान रखना। 290 शिवनाथ की है। आगर की लंबाई थोड़ा ध्यान में नहीं है। महानदी की लंबाई 286 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई के अनुपात में प्रवाह तंत्र के अपवाद में प्रवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ा महानदी, लेकिन प्रवाह की दृष्टि के आधार पर शिवनाथ नदी। मनियारी 135 के आसपास है, ठीक है। देखना पेंड्रा उर्मी के पठार के आसपास का ये क्षेत्र होगा, है ना। खूटा घाट, अच्छा पेंड्रा उर्मी पठार तो वास्तविक रूप से हमारे राज्य का 28वां जिला है। खूटा घाट किस नदी के तट पर है? मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, खारू नदी के तट पर है। अच्छा, उस हिसाब से मनियारी फिर देख लेना। मुंगेली वगैरह, मुंगेली तो खैर अगर नदी के तट पर है। मनियारी इससे पहले जो क्वेश्चन में आया था, कौन सी नदी के तट पर है? मनियारी जो है तखतपुर, है ना। हसदेव, हसदेव के अगल बगल में जांजगीर चांपा, कोरबा। महानदी बहुत सारे, शिवरी नारायण हो गया। एक और सिरपुर देख लेना, राजिम है महानदी के तट पर, ठीक है। रायपुर का एसटीडी कोड क्या था? क्या है? 0.771 वाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हसदेव मिनी माता परियोजना, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? हसदेव नदी पर। लंबाई याद रखना 173। इसी में एक मिनी माता परियोजना है। कब बना? 1968 के आसपास, 1958 के आसपास बना है, ठीक है। ध्यान में रखना, उसको बताइएगा 58 है कि 68 है। लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर के जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे तो उस समय दिलीप सिंह जी देव थे। वर्तमान में कोई है? भारत छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, नाम बताना, अरुण साव, ठीक है। वैसे तो 11 क्षेत्र में 10 या 9 के आसपास तो भाजपा का है लोकसभा सदस्यों की संख्या। अच्छा, छत्तीसगढ़ का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, मतलब 2012 के हिसाब से पूछा गया था तो धरमलाल कौशिक, लेकिन वर्तमान में कौन है? चरणदास महंत, जो शक्ति के विधायक हैं। तो इसको ध्यान में रखना, 5वें क्रम का है। शेरका महल कहाँ है? कबीरधाम, ओके। छत्तीसगढ़ का कुल, मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो 90। अच्छा, गढ़, अगर गढ़ पूर्ति के बारे में बात करूं तो कोई भी विधानसभा अपने कम से कम 1/10 में गढ़ पूर्ति होता है। क्वेश्चन आया था, मान लो 50 दिया हुआ है, गढ़ पूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10 मतलब कितना आएगा? 5 कम 5, मतलब 5 होना चाहिए। लेकिन याद रखना मिनिमम 10 उपस्थित होना ही चाहिए। तो चाहे कितनी भी संख्या रहे, 90 में आएगा 10 मतलब 9, मतलब फिर भी कितना होना चाहिए? 10, ठीक है। उस आधार पे बता रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में कौन सा जिला रेल मार्ग से जुड़ा नहीं है? तो यार राजनांदगांव जानते हैं, जांजगीर चांपा, धमतरी, लेकिन ये जो है ना मुंगेली, ये नहीं जुड़ा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती? 1 नवंबर सन 2000 से। कहाँ से अलग हो रही है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये वाला हिस्सा है। मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत अलग हुआ था? 40-44% के आसपास। तो इस हिसाब से कुछ फैक्ट याद रखना। छत्तीसगढ़ की किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुस्तक लिखते हैं, पुष्प की अभिलाषा? तो ये लिखते हैं बिलासपुर जेल में, ठीक है, 1921 में। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। क्या है? पहाड़ी मैना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे तब? तो पता नहीं, मैं 2012 के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर 27 होना चाहिए, पर वर्तमान में कितने जिले हैं? 33। इसी कारण इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया है। तो अभी कितने हैं? 33, ठीक।
ओके, कुटुम्बसर की गुफा ये कहाँ है? बस्तर। तो कुटुम्बसर के बारे में बात कर दे। देखो छत्तीसगढ़ में वैसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। ठीक, पहला कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एक बस्तर में। दूसरा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो वर्तमान में कुल भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 53rd, ध्यान रखना। ओके, आगे देखते हैं। बादलखोल उद्यंती अभ्यारण्य, या बादलखोल हो गया, उद्यंती लिखा है, तमोर पिंगला। तो ये सब क्या है? ये सब अभ्यारण्य है। तो राज्य में कितने अभ्यारण्य है? 11 अभ्यारण्य है। प्रथम अभ्यारण्य कौन सा था? सीता नदी। कब? 1974 में गठित हुआ था, जब बना था। और आधुनिक मतलब लेटेस्ट 2001 भोरमदेव, ये फैक्ट है। बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा राजधानी कौन सी है? ऊर्जा राजधानी होगी हमारी कोरबा, क्योंकि कोरबा में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, राजस्व भी शायद सर्वाधिक यहीं से होता है, राजस्व खनिज के क्षेत्र में। ठीक है, कोयला में एनटीपीसी है, एसएससीएल है, ठीक है, बाल्को है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोरबा कौन सी नदी के तट पर है? हसदेव नदी। छत्तीसगढ़ का जो जीवन रेखा कहे जाने वाला नदी है उसका नाम महानदी, शिवनाथ नदी। महानदी की लंबाई कितना है? ओवरऑल अगर बात करो तो 558, और छत्तीसगढ़ में बात करो तो 286। कहाँ से निकलता है? सिहावा पर्वत। ठीक है, और शिवनाथ की बात करूँ तो 290। ठीक है, देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में कौन सा क्रम का राज्य बना था? ये 26वां, 1 नवंबर सन 2000 को। तो 2000 को 3 राज्य का गठन होता है, 3 राज्य का, CUJ। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, डेट याद रखना, आ सकता है। सतनाम पंथ के जो प्रमुख थे, वो जो उनके गुरु थे, उनका नाम क्या है? उनका गुरु का नाम गुरु घासीदास जी। ठीक है, जो सत्य की पुजारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो ये था 2। अच्छा, ये 2012 के हिसाब से लिया गया आंसर है, क्योंकि उस समय का क्वेश्चन है यार, तो ऐसा करंट अफेयर आएगा तो यहाँ भी आपको 10 से 12 करंट अफेयर मिलेगा। अगर आपको एक लाइन में फिर बहुत स्वीटली शॉर्टली और कुछ एक वीडियो में कंप्लीट करना है तो मेरे चैनल में डला हुआ, एक बार जाके देख लेना, पसंद जरूर आएगा। छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की पारंपरिक जो खेल है उसको क्या कहा जाता है? आंख मिचोली। ठीक है, आंख मिचोली। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो राज्यपाल है, मतलब 2012 का, ये शेखर दत्त जी थे, माननीय। अभी कौन है? अभी सुश्री अनुसुईया उइके। ठीक, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस तो ये नाइट्रोजन है ना यार, 78%। आर्गन भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? CO2 भी पाया जाता है, 0.032, है ना, और बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है? स्ट्रोमा भाग में। एक स्ट्रोमा होता है, ग्रेना पार्ट होता है, डिपेंड करता है। आप अगर साइंस में ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो वहाँ से आपको समझ आएगा। इनमें से मतलब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खुद को आकर्षित करती है, पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है, कौन सा सिद्धांत है? गुरुत्वाकर्षण। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग का मान याद रखना, 11.2। अगर कोई वस्तु को आप फेंक दे रहे हो, इस स्पीड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति सेकंड के, तो ये अंतरिक्ष के बाहर चले जाएगा। आकर्षण कारण विकर्षण, ये अलग अलग चीज है, मतलब ये चुंबक के बारे में हो जाएगा। फिर 2 समान ध्रुव प्रतिकर्षित, 2 विपरीत ध्रुव आकर्षित। ठीक, यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है? ये तालागांव। ठीक है, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय तो ये है खैरागढ़ विश्वविद्यालय। अभी वर्तमान में उनके कुल सचिव है ममता जी। ठीक, ममता चंद्राकर जी। ओके, ये जो गठन होता है मेरे ख्याल से 1956 में। ठीक है, जो वहाँ के तत्कालिक शासक रहते हैं ना, वीर बहादुर सिंह, अपने पुत्री के याद में, क्योंकि उनकी पुत्री बहुत ही संगीत से प्रेरित होते हैं, उनको बहुत पसंद आता है, उनका देहांत हो जाता है, ये सारी कहानी है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गायिका का नाम याद रखना, तीजन बाई। अच्छा, पंडवानी 2 शैली में होता है, एक वेदमती शैली में होता है, एक कपालिक शैली में। कापालिक, तो देखो जो तीजन बाई है ना वो कपालिक शैली के हैं, और झाड़ू राम देवांगन है, और बहुत सारे नाम है वो वेदमती के, जो वेद के रूप में बैठ के करते हैं। ठीक है, क्या गाते हैं? बांस गीत किस जनजाति से संबंधित है? बांस गीत राउत जनजाति। देवउठनी एकादशी के दिन राउत महोत्सव का आयोजन होता है, मतलब प्रारंभ होता है, और 78वां
याद रख लेना। 78वां इस बार राउत महोत्सव बिलासपुर में आयोजन किया गया था। नहीं, सॉरी सॉरी, 1978 को प्रारंभ हुआ था और इस साल का 44वां क्रम का था। 44वां, इसको थोड़ा देखना कितना है, लेकिन ये इसी और 1978 में प्रारंभ हुआ था। भोराम देव मंदिर किस जिले में है? तो कवर्धा जिले में है। शिव जी की प्रतिमा है वहाँ पर। सुआ नृत्य दीपावली में होता है। कौन सी जनजाति? देखो, यहाँ पर ऐसा करके ना सुआ नाचते हैं कुछ महिलाएं, यहाँ पर तोता रख देते हैं, इसको गौरा गौरी विवाह भी कहते हैं। तो ये सारी सतनामी जनजाति के लोग, या सॉरी गोंड जनजाति के लोग, ये सब जो सुआ नृत्य हम करते हैं दीपावली के उपलक्ष्य पे होता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर खाना कवर्धा 2003 में स्थापित होता है। वो हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं? दो वचन, एक वचन और बहुवचन, सॉरी, ठीक है ठीक है ओके, दो होता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे भारी प्यास लगी है, ऐसा नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। इसमें गलतियां निकली, ये कोई शब्द नहीं है, गलत शब्द है ना। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, इसने गालियां निकाली, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। पेंसिल का लीड किसके बना होता है? पेंसिल का लीड बना होता है आपका ग्रेफाइट का। इनमें से कौन चार का गुणज है? देखो, चार का गुणज क्या है? जो चार के पहाड़ में है यार, देखो ये तो गलत है। 1 मिनट। हाँ, चार का गुणज देखना भाई, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो 20 सत्ते 28, 20 पंचे 60, सॉरी 20 पंचे 100, मतलब 4 गुणित 5 20, 4 गुणित 7 28, 4 गुणित 8 32। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब अच्छा, भाजक गुणित भागफल और शेषफल का ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर भाजक। एक्चुअल में इसे भाज्य होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो, समकोण में कितने अंश होते हैं? समकोण में 90 अंश होता है, ठीक है। इसका आंसर, इसका मान लो x कर देते हैं, पक्षांतर कर दो इसका, तो ये जब आप डिवाइड करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 9, ठीक है। ये इजी मैथ्स है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? दरियाई घोड़ा, सी हॉर्स बोलते हैं जिसको। ओके, छत्तीसगढ़ की गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा। ओके, क्योंकि ये अहिंसावादी हमारे राष्ट्र सुधारक थे, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन की। जो हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी जी के पूर्व दलित उत्थान के लिए 1925 में राजिम लोचन मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाया था। बहुत सारा फैक्ट है, जिसके कारण 1933 में जब गांधी जी आए ना अछूतोद्धार के लिए, तो इनको गुरु की उपाधि दी। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तिरंगा झंडा सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? तो केसरिया। ये मान लो तिरंगा झंडा है, तो यहाँ पर केसरिया, यहाँ सफ़ेद, यहाँ पर सारा, यहाँ पर अशोक की 24 तिलियाँ, इस प्रकार से इसको ध्यान रखना। 1911 में प्रथम टाइम इसको अपनाया गया था। 1911 है कि 1905? 1911 है। जेब्रा क्रॉसिंग का जब पैदल चलने वाला जो स्थान होता है ना, जो बने रहता है यहाँ पर जैसे ऐसा करके, वो होता है जेब्रा क्रॉसिंग। भरथरी गायन संबंधित है सूरजबाई खांडे, ठीक है। बैरिस्टर की उपाधि किसने त्यागी थी? से विभूषित थे डॉक्टर छेदीलाल, और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने ये उपाधि त्यागी थी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है? मिसल पाव, ये नहीं है। टेटरी कुर्मी चीला, ये सब चीज़ें। पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। अब जल्दी करता हूँ, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, इसको जैसे तैसे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार देख के जरूर जाइएगा। संज्ञा क्या है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द क्या है? तो संज्ञा क्या है? क्रुद्ध एक संज्ञा है। क्रोधी नहीं है, क्रोध नहीं है, क्रोधित नहीं है, तो क्रुद्ध एक संज्ञा है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। तो यहाँ पर बताना है आपको, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, तो ये तिगुना सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो, किसका पर्यायवाची नहीं है? ये सिंह का नहीं है। तो सिंह का देखो, मृगराज है, केहरी है, वनराज है, लेकिन मतंग नहीं है, ठीक है। भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है मानक और परिनिष्ठित भाषा। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखने का रूप, चिन्ह, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। क्या होता है? लिपि। देवनागरी लिपि है भारत की। तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत के समान होते हैं, जैसे इसमें अंगुष्टिका। ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए, ठीक है। तत्सम अंगुष्टिका, अंगूठी। सविता का पर्यायवाची क्या है? देखो, भास्कर भी है, मार्तंड भी है, पतंग भी है। सविता मतलब होता है सूर्य, ध्यान रखना। किसकी विशेषता? जिस शब्द की विशेषता बताई क्या कहलाती है? विशेष कहलाती है। और जो बताए वो विशेषण।
विहंग स्त्रीलिंग किस रूप में प्रयुक्त होता है, या किस निम्नलिखित में क्या होगा? विहंग का स्त्रीलिंग विहंगिनी होगा। क्या होगा? विहंगनी। अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंटीनोम्स, एडिशंस, एडिशन मतलब होता है जोड़ना, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा सब्सट्रैक्शन, घटाना। ऑप्शन नंबर सी। पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द पोएस। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, गुडली। ठीक है, सिनोनिम्स का जो पोएस होता है, पोएस मतलब होता है खराब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होता है ना, पोएस मतलब होता है अच्छा, पोएस मतलब क्या होता है? अच्छा, और गुडली भी अच्छा। ठीक है, आगे देखते हैं। राम आस्क मी, इसके बाद क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज व्हाट आई डूइंग। आपका पार्ट, ये आपका नरेशन है। यहाँ पर लिखा है खालिस्तान ब्रैकेट खालिस्तान यू खालिस्तान टू बी पार्टी स्टडी। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर आएगा वर इनवाइटेड, वर इनवाइटेड। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर लिखा है करेक्ट स्पेलिंग को आपको चूज करना है। दैट डायमंड इज वन कैरेट। तो कैरेट की स्पेलिंग क्या होगा? CARAT। कैरेट की स्पेलिंग क्या होगा? CARAT। एक प्रोवर्ब दिया है, उसको आपको देखना है और बताना है इसका आंसर। ठीक है, देयर इज अ क्रूक इन द लॉट ऑफ एवरीवन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका एडवर्सिटी। क्या है? एडवर्सिटी। देयर आर 5th स्टूडेंट इन द क्लासरूम। द अंडरलाइन वर्ड 50। देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो 50 स्टूडेंट, 50 क्या है? तो 50 क्या है? एक प्रकार का पार्ट ऑफ वर्ब। पिक आउट द करेक्ट प्रिपोजिशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी अटैच्ड टू द वर्ब। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रॉम। क्या होगा आंसर? फ्रॉम। ठीक है, विच इज योर रूम। तो विच क्या है? विच एक प्रकार का एडजेक्टिव है। विच क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, अब संविधान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ग के महिलाओं के परिवार के कर्ता का स्थान दिया जाता है? ये कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ? मतलब ध्यान से देखना, किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? तो ये हुआ 2005 से, क्योंकि इसी समय एक अधिनियम आता है, घरेलू हिंसा अधिनियम। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव में किसी भी प्रकार का शक सुविवादित है होने पर, इस पर मतलब एक प्रकार से वाद विवाद होने पर, या पर वापस कुछ गलत निर्णय आने पर, इसका मुख्य इसको कौन देखेगा? तो भाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, क्योंकि राष्ट्र और उपराष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय सबसे प्रमुख है। और सबसे ऊंचा क्या है? हमारा प्रस्तावना मतलब संविधान। भारत की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है टोडरमल। अकबर के समय में ये राजस्व व्यवस्था देखता था। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के प्रतिष्ठित माननीय, जो भारत की जो प्रतिष्ठित पद है ना, राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख प्रमुख राष्ट्रपति, उनके नाम पर ये सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था के विरोधी कौन सा था? तो उनका देखो, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, इसके पूर्णतः समर्थन करते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, लेकिन इसके विरोधी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता। निम्नलिखित में से जो भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था, देखो कृष्ण के उपासक कौन कौन थे? मीराबाई थी, सूरदास जी भी थे, वल्लभाचार्य भी, जो रामानंद वो भी थे, लेकिन रामानंद नहीं थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ की मेला लगती है? तो ये चंपारण में। सॉरी, इसका आंसर है कुंभ की मेला राज्य में लगता है। लोहे और इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख अयस्क हैं वो क्या थे? हेमेटाइट। लोहे के 4, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, एल्बोनाइट। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना। 1957 की क्रांति के जो गवर्नर जनरल थे तब भारत के, वो कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिन, प्रथम गवर्नर जनरल। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की आयु की सीमा क्या है? इनकी सीमा है 14 वर्ष। इससे नीचे काम करने वाले बाल श्रमिक कहलाएंगे। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय।
अच्छा, लेकिन यहाँ पर लिखा है ना, तो यहाँ पर सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो एक्चुअल में इसका आंसर अकबर लिया गया था। वैसे तो राजा राम मोहन राय 1828 में विलियम बेंटिक के प्रयासों से इसको पूर्णतः समाप्त करते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अकबर। सम्राट सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? तो अपने पुत्र को, जिसका नाम क्या था? महेंद्र। चंद्रगुप्त मौर्य की का प्रधानमंत्री कौन था? इनका प्रधानमंत्री कौन था? संप्रति। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? तो बेबीलोनिया। प्रधानमंत्री राष्ट्र का, देखो, राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र और शासन का प्रमुख है, और शासन का प्रमुख है, सब सही है। राष्ट्रीय, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कितने कितने ऐसे पूछा गया है इसमें। तो देखो, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय, अभी बताया मैंने, 3 और 11। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3, और अभ्यारण्य कितने? 11। महाराष्ट्र में संत तुकाराम किस पंथ के प्रवर्तक थे? किस पंथ की स्थापना करी उन्होंने? वारकरी। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वप्रथम खुदाई किसकी हुई थी? तो ये हुई थी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सातवाहन वंश के शासकों को कार्यकालीन भाषा, मतलब उनकी कार्यकालीन भाषा क्या थी? जो सातवाहन शासक थे उनकी भाषा थी प्राकृत। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी किसकी रचना करी थी? पद्मावत। भारत में हरित क्रांति के तहत जो चावल बोया गया था, उसमें राज्यों के बारे में बताना, कहाँ कहाँ बोया गया था। देखो, वैसे तो इसका आंसर आएगा, सही राज्य चुने। तो देखो, हरित क्रांति का जो प्रभाव था पंजाब में था, हरियाणा में था, पश्चिम बंगाल में था। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, थोड़ा बहुत था, लेकिन देखो यहाँ पास ऑप्शन आंसर लिया गया था तमिलनाडु। पता नहीं कैसे लिया गया था, आप देखिएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र। अगला, बहुउद्देशीय बांधों का भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा था? ये है ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध, जो छत्तीसगढ़ से बहने वाली नदी महानदी पर बना हुआ है, कटक, उड़ीसा में। कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के कितने राष्ट्रों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो देखो, ये है 8 राज्य। मान लो ये ऐसा बनता हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे करके अगर मैं बात करूँ, यहाँ से गुजरा, मान लो यहाँ से गुजरा, ऐसा करके निकला। ठीक है। तो गुजरात, थोड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, फिर मिजोरम आ गया, और यहाँ पर मेघालय। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो इसका साहित्यिक स्रोत जो भाषा था, संस्कृत साहित्य था। मतलब ये बोला गया है कि प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या था? संस्कृत इतिहास साहित्य। बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों का अधिग्रहण, मतलब हड़प नीति, कौन से सिद्धांत को कहते हैं? हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर 300A में कर दिया गया है। ये है विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी, फिर आए रमन सरकार, वर्तमान में कौन है? माननीय भूपेश बघेल जी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। देख लीजिएगा, कल परसों के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।